कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे साथ हैं सना सलीम। सना जी, आपको भी नमस्कार। अरुण जी, आपको नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और नमस्कार के साथ साथ श्रोताओं को हम वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 जो इतिहास रचा हमारे देश की टीम ने, उस विजय की दिली मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अरुण जी ये भी बोलूंगी कि मतलब इस T20 के चलते जो है कुछ दिन से जो है हमारे श्रोता जो हैं वो गुड मॉर्निंग बनारस जो है वो रेगुलर नहीं सुन पा रहे थे। तो इस खुशी के साथ ये खुशी भी शामिल है कि ये टूर्नामेंट अब खत्म हो गया है और अब हमारे श्रोता नियमित रूप से गुड मॉर्निंग बनारस सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरुण जी, ईमेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाए। जी। पहला ये ईमेल जो है वो हमें मिला है ग्राम सुर्निया, जिला गोड्डा, झारखंड से। भेजने वाले का नाम है नीरज कुमार मंडल। इन्होंने लिखा है कि हम आकाशवाणी वाराणसी के सारे कार्यक्रम को सुनते हैं जो मुझे बेहद पसंद आते हैं, लेकिन पहली बार हमने अपनी फरमाइश भोजपुरी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम जो दोपहर 2:30 पर प्रसारित होता है, सोमवार 20 मई 2024 को अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पर भेजा। शामिल भी हो गया, मुझे बेहद खुशी मिली, लेकिन मैडम का नाम करने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक से नाम भी नहीं पढ़ा गया। थोड़ा सा सभी लोग, बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जो इन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं, तो थोड़ा आप वक्त दें उन्हें और पेश करते करते वो भी आपके नाम भली भांति पढ़ने लगेंगे लोग। आगे ये लिखते हैं कि अच्छी प्रस्तुति की उम्मीद रखते हैं, उम्मीद है जल्दी इस पर सुधार करेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्रोग्राम का नाम भोजपुरी गीत एक्सप्रेस है, लेकिन उसमें हिंदी गाने को शामिल किया गया। तो फिल्म कौन सी थी, इससे ये पता चला। आगे इन्होंने लिखा है कि क्योंकि प्रोग्राम में नदिया के पार फिल्म को शामिल किया गया था। तो ये फिल्म भोजपुरी फिल्म है और हम सब बचपन से इसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये बता दें नीरज जी कि ये भोजपुरी फिल्म है और भोजपुरी जो फिल्में होती हैं सेंसर बोर्ड से ही बोली और भाषा लिखा रहता है, जो सर्टिफिकेशन होता है। तो ये भोजपुरी ही फिल्म है और उसमें शामिल किया गया इसी नाते। तो नीरज कुमार जी, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जो है जवाब अरुण जी ने दे दिया है। और आगे ये लिखते हैं कि साथ ही पिछले हफ्ते हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में एक नकली कॉल को अरुण सर ने प्रोग्राम में शामिल किया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा जी, क्योंकि वो श्रोता UKG में पढ़ते हैं, ऐसा कह रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो श्रोता थोड़ा सा बनावटी अंदाज में बातें करते हैं और हम लोग भी उस बात को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको शामिल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लोग इसे ये ना समझें कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं। इस नाते उससे रखा गया था कि हर श्रोता, और देखिए आप समझ गए कि वो नकली था, तो ऐसे श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें न करें। बहुत से लोग महीनों प्रयास करते हैं, उनके कॉल नहीं लगते, तो ईमानदारी से कॉल करें। आपके कॉल आते हैं, हमें भी खुशी होती है। और नीरज जी, आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। अगला ईमेल जो है वो हमें मिला है भोलानाथ जी का, चौरहट पड़ाव से। जी। ये लिखते हैं कि मीडियम वेव ट्रांसमीटर बंद कर दिया जाए, जिससे ये आकाशवाणी वाराणसी FM है की परिभाषा ठीक बैठ जाएगी क्योंकि तब सिर्फ FM ट्रांसमीटर पर ही प्रसारण होता रहेगा और ये आकाशवाणी वाराणसी FM है, ठीक ब्रांडिंग लगेगा। देखिए, ब्रांड का जिक्र आपने किया, नाम जो है ना, और दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप हमारे प्रसारण DTH पर भी सुनते हैं, टेलीविज़न में DTH आप ट्यून करेंगे वहाँ भी आएगा, मोबाइल पर भी आप सुनते हैं। तो FM जो है ट्रांसमीटर का प्रकार है, जैसे शॉर्ट वेव था, मीडियम वेव था, तो केंद्र की ब्रांडिंग की गई है, लेकिन प्रसारण के जो प्लेटफॉर्म हैं वो अलग अलग हैं, जो तमाम जगहों पर आप सुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर FM बोल दिया जाए तो सिर्फ उसे FM पर आना चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल पे भी सुनते हैं, DTH पे सुनते हैं, मीडियम वेव पे सुनते हैं। तो इस नाते सिर्फ नाम रखा गया है और हमारे काम और प्रसारण तो आपके लिए हैं और वो आपके दिल के नज़दीक रहें, हम सबकी कोशिश यही रहती है। तो भोलानाथ जी, आपको इस ईमेल के लिए हम धन्यवाद कह रहे हैं और आपको एक चीज और कहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रमों को भी सुने और उस पे भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आपकी ये प्रतिक्रिया तो भोलानाथ जी शामिल है, लेकिन अब प्रोग्राम को सुने और उसके बारे में कहें। फिलहाल केंद्र का नाम तो आकाशवाणी वाराणसी FM है। जी। अगला ईमेल है हमारे नियमित श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का, जमनिया, जिला गाजीपुर से। जी। इन्होंने लिखा है कि 19 मई को, आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी झटपट मुशायरा सुना, जो हम लोगों को हंसने हंसाने पर मजबूर कर दिया। आनंद आ गया। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता तथा कलाकारों को हार्दिक बधाई।
तो आपकी बधाई कलाकारों तक पहुंच रही है, लेखक प्रस्तुतकर्ता तक भी। जहां तक 19 मई की बात है, सना जी और सुरेश जी, बहुत सारे, चूंकि इधर 2-3 हफ्ते हमारे प्रोग्राम नहीं हुए बीच बीच में, तो बहुत सारे श्रोताओं के पुराने मेल भी हमारे साथ हैं। उन्हें भी हम समय समय पर कार्यक्रमों में शामिल सभी को करेंगे, इसलिए अब ये कार्यक्रम निरंतर होगा और आपके सभी मेल शामिल होते रहेंगे। आगे ये लिखते हैं कि पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म दाग पर उनकी स्क्रिप्ट सुनी, बेहद पसंद आई। उस फिल्म के गीत भी मधुर थे, इसके लिए पूजा को बहुत बहुत बधाई। जी, आपकी बधाई पूजा सिंह जी तक पहुंच रही है। आपको कार्यक्रम पसंद आया, ये जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि 29 मई को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो ईमेल पर आधारित था। सुना जो मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छे गीतों को श्रोताओं ने समावेश किया था, जिसे अपने मनमोहक अंदाज में उन्होंने पेश किया, सुनकर अच्छा लगा। सफल प्रस्तुति के लिए स्वस्ति श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई। जी, तो स्वस्ति जी तक आपकी बधाई पहुंच गई इस कार्यक्रम के जरिए। आगे क्या लिखते हैं? आगे ये लिखते हैं कि 30 मई को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, हम लोगों को बेहद पसंद आया। बहुत मेहनत से उन्होंने चुनाव पर स्क्रिप्ट तैयार की थी, हम लोगों के बीच रखा और अच्छे ढंग से पेश किया, सुनकर अच्छा लगा। इसके लिए आशुतोष शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई। ये जरूर है कि बहुत सारे यादगार कार्यक्रम आशुतोष जी ने किए हैं, और इस तरह के अवसर होते हैं जब कोई खास मौका आता है और उसकी महत्ता, उससे जुड़ी बातें ढूंढ कर लाना एक परिश्रम की बात है। और आप जैसे श्रोता जब प्रोग्राम्स की तारीफ करते हैं तो हौसला बढ़ता है। आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है, और इस ईमेल के लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। जी, अगला ईमेल है अरुण जी रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि 24 मई को सुबह महानतम भीमसेन जोशी जी का गायन सुना, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही शानदार और आनंददायक प्रस्तुति लगी, धन्यवाद। आगे ये लिखते हैं कि अंगनैया और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम हम लोग अक्सर ही सुनते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी, समसामयिक विषयों पर वार्ता और व्यंजन विधि की जानकारी मिलती है। इसी कार्यक्रम में 30 मई को अंगनैया में अंशु सिंह द्वारा पानी और स्वच्छ पानी का महत्व और महुआ बनर्जी का गायन सुनवाया गया, कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये अच्छा लगता है कि रतिनाथ जी हमारे सिर्फ फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के श्रोता नहीं हैं, बल्कि शास्त्रीय संगीत और गृहलक्ष्मी, अंगनैया और इस तरह के बाकी जो कार्यक्रम है, स्पोकन वर्ड्स के जो महत्वपूर्ण जानकारियों के होते हैं, उन्हें भी सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं अरुण जी कि सभी लोगों से निवेदन है कि पानी और पर्यावरण के महत्व को समझें, नहीं तो इसी तरह दिन प्रतिदिन पारा बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। हाल के समय में जो बहुत तेज गर्मियां पड़ रही थी, अब तो मान लीजिए बारिश का मौसम आ ही गया एक तरह से, और मानसून का भी इस कार्यक्रम के जरिए हम सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन गर्मी जो दिन ब दिन यानी हर साल बढ़ती जा रही है, उसका कारण यही है कि पर्यावरण पहले की तरह नहीं रहा और हम सबको सतर्क रहने की जरूरत तो है। आगे ये लिखते हैं कि सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में स्नेहा द्वारा प्रेरक कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो उनका कार्यक्रम आपको पसंद आया, गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी बधाई उन तक स्नेहा तक पहुंच रही है। एक ही कलाकार कार्यक्रम में विकी कौशल प्रस्तुत कार्यक्रम सना द्वारा पेश किया गया था, जो उन्हें अच्छा लगा। एक ही फिल्म में 3 इडियट की प्रस्तुति सराहनीय थी, धन्यवाद। तो ये तमाम कार्यक्रम जो आपने सुने और आपने तारीफ की, तो रूबरू हैं सना जी, और सना सलीम जी तक आपकी बधाई कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि 23 मई को सुबह विदुषी एम राजम का वायलिन वादन बहुत ही शानदार रहा, प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और आज इतवार है, मैं झलकी झटपट मुशायरा सुना, बहुत ही मजा आया। विदुषी एन राजम हमारे देश की बहुत ही महान शख्सियत हैं, खासतौर से वायलिन वादन में उनका बड़ा अप्रतिम योगदान रहा है, और उनका ये वादन आपको पसंद आया। ऐसी प्रस्तुतियां जब हम लेकर आते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि श्रोता इन्हें पसंद करेंगे, सराहेंगे और ये उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। तो रतिनाथ त्रिपाठी जी को इस ईमेल के लिए हम धन्यवाद कह रहे हैं। जी, और साथ ही इन्होंने बताया था कि इनका बंगलौर में इन्हें जॉब भी मिल गई है, तो उसकी भी मुबारकबाद। और बंगलौर में जहां भी आप रहें, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें और हमसे जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। अगला ईमेल है विकास कुमार मौर्य का, ग्राम हैबतपुर, पोस्ट औराई, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश से। जी, इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारे पत्र को शामिल करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा मीडियम वेव और FM रेडियो दोनों के कार्यक्रमों को एक जगह समेटने के प्रयास में हम विविध भारती के कार्यक्रमों को बहुत मिस कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे महानिदेशालय से एक नीति रूप में उनके बारे में निर्णय होते हैं, और फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने इन परिवर्तनों को अच्छा महसूस किया है, स्वागत किया है, क्योंकि आपको हर जगह एक जैसे
प्रोग्राम मिल रहे हैं, वो चाहे ऐप हो, मीडियम वेव हो और शॉर्ट वेव हो, और उसमें प्राइमरी चैनल के साथ साथ विविध भारती के कार्यक्रमों को भी समुचित रूप से उनका ख्याल रखते हुए शामिल किया गया है। आगे ये लिखते हैं अरुण जी कि अब आप इसके उत्तर में कहेंगे कि ऑनलाइन माध्यम है ना, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में आज सभी चैनलों के लिए बस। वो आपने सही कहा कि अगर आप सिर्फ विविध भारती ही सुनना चाहते हैं तो आप ऐप के जरिए निरंतर विविध भारती सुन सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि बीच में आपको निरंतर हमारे प्रसारण मिले और उसमें समय समय पर विविध भारती के भी समुचित कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। कुछ दिन सुने और उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आने लगेंगे। आगे इन्होंने लिखा अरुण जी कि बस हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रमों को पूर्व की तरह प्रसारित करें, कम से कम चित्रलोक और दोपहर से शाम 5 बजे तक के कार्यक्रमों को। तो फिलहाल तो 3 बजे से 5 बजे तक तो कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन चित्रलोक का वक्त जो है वो सुबह, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रसारण जो समाचार वगैरह आते हैं और बाकी प्रोग्राम है, उस कारण से आपको चित्रलोक तो हमारे यहाँ से सुनने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो भविष्य में कोई अगर परिवर्तन हुआ तो जरूर ऐसा आप हो पाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही स्थिति है और उसको आप कार्यक्रमों को सुने और उनके बारे में अपने विचार हम तक पहुंचाएं। विकास जी, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अगला ईमेल है अरुण जी SM जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से जी। इन्होंने लिखा है कि अरुण जी 31 मई के प्रोग्राम में आपने मेरे व्हाट्सएप को शामिल नहीं किया, शायद मेरे दुख का आपको अंदाजा नहीं। अभी तक डिस्टर्ब होंगे, अभी तक डिस्टर्ब है अरुण जी। तो SM जावेद जी, हमें लग रहा है 31 मई के बाद बहुत बार आपका नाम शामिल हो गया होगा, और ये जो तारीख है 31 मई की, उस दिन का प्रोग्राम हमें याद है। उसमें 10 मिनट का जो CMO है वाराणसी, तो हीट वेव के बारे में उनकी भेंटवार्ता थी, तो वो भी उसमें शामिल करना था, और आप लोगों के नाम भी बहुत सारे थे, तो वो प्रोग्राम 10 मिनट यूं ही कम हो गया, और बहुत से श्रोता जो आखिर में व्हाट्सएप भेजते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, वरना आपके सभी नाम तो शामिल होते हैं। और दुख उम्मीद करते हैं आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि 31 मई के बाद लगभग ये पूरा महीना आपने कार्यक्रम सुने और उसमें आपके नाम शामिल हुए होंगे। तो इस ईमेल के लिए आपको हम धन्यवाद कह रहे हैं, और इसके अलावा आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि और भी कार्यक्रमों को सुने और उस पे भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमें लिखें जरूर से, जिससे हमारा दुख दूर होगा कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत अरसे से आप जुड़े हैं, तो बाकी कार्यक्रम भी जो हम लोग करते हैं तो उसके बारे में भी अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल। अगला ईमेल है अरुण जी अरुण जायसवाल का वाराणसी से। इन्होंने लिखा है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, रिक्वेस्ट टू रिज्यूम मॉर्निंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। तो हमें लग रहा है वही जो आपने शुरू में सना जी आपने कहा कि क्रिकेट मैच के कारण जो सुबह 5:30 बजे से हमारा प्रसारण होता था विश्व कप क्रिकेट कमेंट्री के कारण, तो गुड मॉर्निंग बनारस उन दिनों प्रसारित नहीं हो पाया। लेकिन अब वो जैसा शुरू में ही हम लोगों ने बताया कि अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, बहुत ही ऐतिहासिक जीत के साथ, खुशियों के साथ, तो अब खुशियां इस मायने में भी हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस अब आप नियमित रूप से सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जरूर आप करें अरुण जी कि बाकी कार्यक्रम, आप शायद पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन निरंतरता बनाए रखिएगा, हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो और भी अच्छा होगा। लेकिन आप जिस भी भाषा में आपको सहूलियत होती है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजें और बाकी कार्यक्रम भी सुने, हमें खुशी होगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं अरुण जी हम। अगला ईमेल है ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से, भेजने वाले हैं रमेश कुमार विश्वकर्मा। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को प्यार भरा प्रणाम। सबसे पहले हमारा ज्ञानवर्धन और स्वस्थ मनोरंजन करने के लिए आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद। रमेश कुमार विश्वकर्मा जी, हम आपका प्रोग्राम में स्वागत कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आपका मेल फरमाइशी कार्यक्रमों में तो आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में भी अपनी आप ये निरंतरता बनाए रखिएगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि 23 जून को कार्यक्रम आज इतवार है सुना, झलकी थी टेलीफोन का चक्कर, काफी आनंद आया। इसमें पूर्व उद्घोषक पुष्पा मिश्रा जी की आवाज सुनने को मिली। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत उनके हेलो फोन इन फरमाइश प्रस्तुत करने के अंदाज से हुई। सच कहूं तो उस समय की यादें ताज़ा हो गईं जब वो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती थीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उस झलकी में पुष्पा जी की भी आवाज़ है, और ये हमारा माध्यम ऐसा है आवाज़ों का कि बहुत सारी रिकॉर्डेड प्रस्तुतियां रह जाती हैं और आदमी के बाद उसकी यादें ताज़ा होती हैं, और आपके ज़रिए हम लोगों के भी जहन में उनकी यादें ताज़ा हो आईं। ये झलकी आपको पसंद आई,
उम्मीद करते हैं कि आप बाकी कार्यक्रम भी सुनेंगे और अपनी बातें आपने कुछ और इन्होंने लिखा है। हाँ, इन्होंने लिखा है कि 16 जून को PKLD कार्यक्रम मेरे लिए विशेष हो गया क्योंकि इस दिन मेरा ईमेल शामिल हुआ। आज इतवार है, कार्यक्रम में काफी पहले एक झलकी सुनी थी गए काम से। अगर संभव हो सके तो इसे एक बार पुनः प्रसारित करने की कृपा करें। आप ये कार्यक्रम निरंतर अगर सुनेंगे तो ये झलकी भी आपको पुनः सुनने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास प्रस्तुतियां हैं वो समय समय पर हम लोग रिपीट भी करते रहते हैं। तो इस ईमेल के लिए हम रमेश कुमार विश्वकर्मा जी को धन्यवाद कह रहे हैं जी। अगला ईमेल जो है अरुण जी, वो है दिलशाद हुसैन जी फातिमा सोगरा जी का, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या कहने, आजकल ये अशार से शुरुआत करते हैं अपने खतों का, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी ये जो पुरानी शेर व शायरी के जो शौक हैं वो हमें पुरानी बातों और यादों से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी वाराणसी केंद्र का प्रसारण 1980 से सुन रहे हैं और खत लिखते हैं। आज दिनांक 16 जून को, आज इतवार है, के अंतर्गत प्रसारित झलकी चोर देवता सुनी, पसंद आई। चोरों को भी दया आती है, झलकी ने अच्छा संदेश दिया। जी बिल्कुल। यथा समय ये जो झलकियों के कंटेंट हैं हम लोगों को भी बहुत से स्मरण हो गए हैं, तो ये झलकी बहुत अच्छी, और उसमें चोर देवता वाली जो बात आपने कही यकीनन वो सही है। आगे ये लिखते हैं कि आज ही कार्यक्रम लोकरंग सुना, सभी गीत पसंद आया, प्रस्तुति अच्छी थी। आज ही कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, अरुण सर और सना जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने ईमेल का उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। तो दिलशाद जी, आपका ईमेल आज भी शामिल है और सना जी भी हैं, तो आपका दिल जो है एक बार फिर से शाद हो गया होगा। आगे ये लिखते हैं कि लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 18 जून को कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत पुष्पा बनर्जी को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आज ही कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अंजू जी द्वारा प्रस्तुत सुना, नए पुराने गीत सुने, पसंद आया, प्रस्तुति बहुत खूबसूरत लगी। आगे ये लिखते हैं कि आरोग्यम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित आंखें हमारे व्यक्तित्व का आईना, डॉक्टर सुनील शाह से अरुण सर की बातचीत सुनी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी लगी। श्रोताओं के सवालों का जवाब डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया। इतनी बड़ी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बधाई। और इस ईमेल के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं दिलशाद जी, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तार से जो है सारे कार्यक्रमों बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाई हैं। अंजू जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपको पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। आरोग्यम कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील शाह ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। ये कहें कि तमाम श्रोता प्रोमो सुनते हैं आरोग्यम का, तो कार्यक्रम में थोड़ा सा वक्त निकालकर फोन भी करें और अपनी जिज्ञासाएं शांत करें। इस विस्तृत मेल के लिए दिलशाद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण जी, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमारा भी जाने का जो है वक्त हो गया है। तो लेकिन ये कहें सना जी कि मानसून के आने का वक्त हो गया है, और लेकिन इसमें इन खुशियों के बीच में गर्मी को हम लोग विदा कह रहे हैं। लेकिन गर्मी को विदा कह रहे हैं दुखी मन के साथ नहीं, खुशी जो है वो मन में है कि फाइनली जो है गर्मी से हमें राहत मिल रही है। हाँ, जितनी तेज गर्मी थी उतनी अच्छी बारिश हो, क्योंकि बारिश के ऊपर ही बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, और मौसम अपने समय से और अच्छे तरीके से हर मौसम आए और उसको हम लोग एंजॉय करें, यही उम्मीद करते हैं। और आप कार्यक्रमों को एंजॉय करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। इसके लिए हमारी मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अरुण पांडे और सना सलीम को नमस्कार।